आज मैं आपको इस वीडियो में बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह और देश का सबसे बड़ा दुश्मन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की कहानी बताने वाला हूं। ब्रिजभूषण शरण सिंह किस तरीके से दाऊद इब्राहिम के साथ कनेक्शन रखते थे, किस तरह से क्राइम की दुनिया में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का सहयोग करते थे, इस पूरी जानकारी की कहानी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। जैसा कि आजकल इन दिनों में सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह हैं, जो कि बीजेपी सांसद हैं और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष थे, लेकिन देश के दिग्गज पहलवानों के द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने की वजह से उनको इस्तीफा देने की कंडीशन भी आ चुकी है। तो दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है 1992 से। ब्रिजभूषण शरण सिंह पर जब 90 के दशक में लगी कानून की वह धारा जो खुखार आतंकवादियों को शिकंजे में लाने के लिए बनाई गई थी, उस समय देश के सत्तारूढ़ दल कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के दो गद्दावर सांसदों पर आरोप का नाता देश का सबसे बड़ा दुश्मन दाऊद इब्राहिम से जोड़ा गया था। 12 दिसंबर 1992 की बात है, जब मुंबई के नामी जेजे हॉस्पिटल में एक शूटआउट ने दिल्ली से लेकर पूरे यूपी तक सियासत में भूचाल ला दिया था। आरोप की जमीन क्या है, वजह क्या था, हुआ क्यों, इस बात की जानकारी लेने से पहले आपको पूरे घटनाक्रम की जानकारी जान लेना बेहद आपके लिए जरूरी है। तमाम चौंकाने वाले खुलासे से जुड़ी इस कहानी की शुरुआत मुंबई में माफिया दाऊद इब्राहिम और अरुण गौली के बीच चल रही गैंगवार से हुई थी। 26 जुलाई 1992 को नागपाड़ा में दाऊद इब्राहिम के बहनोई इब्राहिम पारिकर की 4 शूटर ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। आरोप लगा कि अरुण गौली ने अपने भाई पापा गौली की हत्या का बदला लेने के लिए पारकर को मरवाया था। दाऊद ने इब्राहिम की हत्या का बदला लेने की बात ठान ली। इब्राहिम को गोलियां मारने वाले 4 शूटर शैलेश हलंदकर, बिपिन शेरे, राजू बटाटा और संतोष पाटिल में से 2 यानी शैलेश और बिपिन को पब्लिक ने बड़ी मार मारा और बुरी तरह से पीटा। इसके चलते उन्हें जेजे हॉस्पिटल में, मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। दाऊद ने इन दोनों को हॉस्पिटल में ही मारने की पूरी योजना बनाई। दाऊद ने इन दोनों को हॉस्पिटल में मारने के लिए छोटा राजन, छोटा शकील, पूर्वांचल के माफिया सुभाष ठाकुर, बाबा गैब्रियल और अन्य को सौंप दी। हमले के लिए देश भर में 24 शूटर जुटाए गए। पहली बार मुंबई में इस हमले के लिए AK-47 का इस्तेमाल किया गया था। हमले में शूटर शैलेश और 2 पुलिस कांस्टेबल भी मारे गए थे। बिपिन समेत 10 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। पहले मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज किया, आरोपित पर टाडा भी लगाया गया। बाद में केस CBI को ट्रांसफर कर दिया गया। CBI ने जांच के सिरे को खींचते हुए इसके तार दिल्ली से लेकर यूपी की सियासत से ऐसे जुड़े कि सभी सदमे में आ गए। दरअसल दाऊद का बदला लेने वाले शूटर्स की मदद करने का आरोप लगा उस समय के बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह पर। ब्रिजभूषण सिंह उस वक्त यूपी के गोंडा से सांसद थे। उनके साथ आरोपी बना अगला नाम और चौंकाने वाला था। यह नाम था उस समय घोसी के सांसद और PV नरसिम्हा राव सरकार में केंद्रीय मंत्री कल्पनाथ राय का। CBI जांच में ब्रिजभूषण शरण सिंह और तत्कालिक केंद्रीय मंत्री कल्पनाथ राय पर शूटर्स को शरण देने और उनको फरारी कांटे के ठिकाने में मुहैया कराने का आरोप लगा। CBI ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया कि ब्रिजभूषण शरण सिंह ने शूटर्स को दिल्ली के मीना बाग वाले अपने सरकारी आवास में ठहराया था। यही नहीं, सुभाष ठाकुर को नेपाल भागने के लिए जीप भी मुहैया कराया था ब्रिजभूषण शरण सिंह। हमले के बाद ठाकुर और उसके साथी भागकर नैनीताल भी आए। वहां उनके रुकने का इंतजाम भी ब्रिजभूषण शरण सिंह ने ही करवाया था। दावा यह भी था कि ब्रिजभूषण और सुभाष ठाकुर एक कमरे में ही रह रहे थे। इन्हीं आरोप को लेकर CBI ने 1996 में ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल में बंद कर दिया। आरोपियों पर आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां अधिनियम टाडा भी लगाया गया। कल्पनाथ राय पर आरोप लगे कि उन्होंने अपने सहायक SP राय के जरिए सुभाष ठाकुर और अपने भतीजे BN राय को दिल्ली में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के गेस्ट हाउस और बॉम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में रुकवाया था। NTPC के कमरे के बिलों का भुगतान निगम ने ही किया था। एक कमरे 22 जून से 3 अक्टूबर 1992 की अवधि के लिए बुक कराया गया था। टाडा कोर्ट ने 24 मई 1996 को कल्पनाथ राय और ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ गैंगस्टर को शरण देने के आरोप में आरोप तय किए थे। हालांकि कोर्ट ने ब्रिजभूषण शरण सिंह
यूपी के माफिया विजय सिंह और कल्पनाथ राय के भतीजे वीरेंद्र राय पर आरोप सही नहीं पाए और उन्हें बरी कर दिया गया। लेकिन इस मामले में कल्पनाथ राय पर टाडा कोर्ट ने 10 साल की जेल और 10 लाख रुपए जुर्माने का दंड भी लगाया। सजा सुनाने वाले जज थे एस.एन. ढींगरा। वह बाद में दिल्ली हाई कोर्ट में जज बने और जस्टिस ढींगरा ने ही सांसद पर हमले के दोषी अफजल को फांसी की भी सजा सुनाई थी। हालांकि टाडा के मामले में कल्पनाथ राय को सुप्रीम कोर्ट ने राहत मिल गई थी। इस मामले में एक और आरोपी सुभाष ठाकुर इस समय कई मामलों में यूपी की फतेहगढ़ जेल में सजा काट रहा है। फिलहाल वह इलाज के लिए बनारस के एक अस्पताल में इस समय भर्ती भी है। इस हत्याकांड में लगे आरोप में ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी का किस्सा भी रोचक है। उनकी गिरफ्तारी में आईपीएस सत्यपाल सिंह की अहम भूमिका थी। उस समय वह डिप्यूटेशन में सीबीआई में थे। उन्होंने ही ब्रिजभूषण को गिरफ्तार किया था। मुंबई के पुलिस कमिश्नर के पद से रिटायर हुए सत्यपाल सिंह ने 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त बीजेपी का दामन थाम लिया। सत्यपाल बागपत से ही बीजेपी सांसद हैं। ब्रिजभूषण और कल्पनाथ राय दोनों ने ही इस मामले को अपने खिलाफ राजनीतिक साजिश बताया था। जेल में रहते हुए दोनों ने इस मामले को जनता की अदालत में ले गए और वहां से भी फैसला उनके पक्ष में भी आया। जेल में रहते हुए ब्रिजभूषण शरण सिंह ने गोंडा से अपनी पत्नी केतकी सिंह को चुनाव लड़वाया और उन्हें जीत भी दिलाई। ब्रिजभूषण शरण सिंह के जेल में रहते हुए उनके समर्थन में अटल बिहारी वाजपेयी भी एक चिट्ठी लिखी थी। सोचने वाली बात है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चिट्ठी लिखी थी जब ब्रिजभूषण शरण सिंह जेल में थे। ब्रिजभूषण शरण सिंह के जेल में रहते हुए उनके समर्थन में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक चिट्ठी लिखी। वह चिट्ठी खूब सुर्खियां बटोरी थी। कल्पनाथ राय ने जेल में रहते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर घोसी लोकसभा से फिर ताल ठोकी और चुनाव प्रचार के लिए जिम्मा संभाला। उनकी पत्नी सुधा राय ने भी कल्पनाथ राय ने फिर जीत हासिल की। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसा लगा? बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह और देश का सबसे बड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम की कहानी। और मैं आपको बता दूं कि अभी बहुत सारी स्टोरी इनकी क्राइम की बची हुई है। आपको मालूम नहीं होगा, जवानी के टाइम में बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह मोटरसाइकिल का भी चोरी किया करते थे, जो कि आज इनका इतना अधिक पावर बढ़ गया है कि इनके 50 से ज़्यादा कॉलेज हैं और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। लेकिन देश के दिग्गज पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न का शोषण करने के आरोप में उनको आज इस्तीफा देना पड़ गया और 45 दिन के अंदर नए भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।